खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जस्टिस खड़क सिंह ने ऐसा कैसा फैसला दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और इस फैसले ने 4 मुलजिमों के साथ साथ वकील को भी फांसी के तख्ता पर लटका दिया। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। ये है वो बाबा खड़क सिंह जिसके खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। तारीख का अनपढ़ जज बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे और एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकताकर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। उस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय जारी करते थे। तू लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख और मैं सेशन जजी का परवाना लेकर आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा कर मोहर लगवा कर मामू लाट साहब के सामने हाजिर हो गए। वायसराय ने पूछा, नाम? तो बोले खड़क सिंह। तालीम? तो खड़क सिंह बोले, क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर लेकर आया हूँ। वायसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज़ करनी है, अच्छों को छोड़ना है और बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मूँछों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गधा वजन की किताबों की क्या ज़रूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आ रहा हूँ और एक नज़रिए में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पूंछ रही है। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खामन का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे, कैसे मारा था। औरत बोली, सरकार, जो दाईं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कई लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थी। ये चारों कमाद के ओले से अचानक निकले और मारामारी शुरू कर दी और इन जालमों ने मेरे सरताज को जान से मार दिया। खड़क सिंह ने मूँछों को ताव देकर गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों भाई, तुमने बंदा मार दिया? ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था। कई नहीं, एक मुलजिम ने कहा, और दूसरा मुलजिम बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं, एक सोटी के आगे दरांती बंधी हुई थी, बेरी के दरख्त से टहनियाँ काटने वाली। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब, हमारा मकसद तो ना इसे मारना था ना जख्मी करना था। ये तीसरा मुलजिम बोला। जस्टिस खड़क सिंह ने कागज़ों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेज़ी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ इसे समझाने के लिए इसकी ज़मीन पर गए थे। वैसे वो ज़मीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल भी नहीं हुई। इसके मरे बाप से इनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहाँ, वो तो कमाद के फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? तो पुलिस वाला बोला, सरकार, ये वकील है, मुलजिमान का वकील सफाई। पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि इधर खड़े हो जाओ कातिलों के साथ। इतनी बात की और कागज़ों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिख दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, 5 को फांसी पर लटका दिया जाए।
जब ये फैसला आया तो इस फैसले को लेकर पटियाला में थरथली मच गई। ओए बच्चों, खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल की बहुत कम वारदातें हुई। कातिलों के साथ साथ अगर इन वकीलों को भी सजाए मौत मिलने लगे तो जराइम की शरह सिफर होने में देर नहीं लगनी।